नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-2025 किया पेश। बजट को विकसित भारत का रोड मैप बताया। महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों तथा युवाओं के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। टैक्स स्लैब में किया बदलाव, 3 लाख रुपए तक की सालाना आय कर मुक्त। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज। आकाशवाणी 9 दशकों से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के ध्येय को कर रहा सार्थक। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश किया। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत का रोड मैप है। बजट में सरकार ने रोजगार, कौशल विकास, खेती में उत्पादकता बढ़ोतरी, सामाजिक न्याय, नवाचार, शोध विकास सहित 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश में महंगाई दर नियंत्रण में है और इसे 4% पर लाने की कोशिश की जाएगी। रोजगार और कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज देने का ऐलान किया गया है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्राकृतिक खेती की जरूरत पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 1 साल में 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे। मुद्रा लोन की राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। देश में कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की 5 योजनाएं लाई जाएंगी। युवाओं की शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टॉप 500 कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाई जाएगी। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपए तक का ऋण देगी। The Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of 2 lakh crore rupees. This year, I've made a provision of 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. महिलाओं और बालिकाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन की व्यवस्था की गई है। नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना कर कामगार महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में निवेश प्रोत्साहन के लिए एफडीआई के नियम सरल होंगे। अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाई जाएगी। टीडीएस बकाया प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए उन्होंने 3 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भूमि संबंधी सुधारों पर जोर देगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों में सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई
अगुवाई वाली एनडीए सरकार का ये लगातार 11वां और तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। बतौर वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण का ये 7वां बजट है। वित्त मंत्री ने संसद भवन जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने आज ही के दिन 1927 में मुंबई से रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। इसके बाद कोलकाता में निजी ट्रांसमीटरों से प्रसारण शुरू हुआ। 1930 में सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से संचालित करना शुरू किया। 1936 से इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। भारत के लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साथ अपनी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सार्थक कर रहा है। 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में रजत जयंती महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इसके तहत विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। बीकानेर में इस अवसर पर सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। रणबांकुरा ट्रेनिंग कैंप परिसर में लगी प्रदर्शनी में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ में कारगिल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में रजत जयंती पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत सूरतगढ़ वायुसेना स्टेशन की ओर से पंडितावाली ग्राम पंचायत में वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। जैसलमेर में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि कारगिल युद्ध के गौरवशाली क्षणों की याद में 26 जुलाई को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक साथ राष्ट्रगान होगा। इसके साथ ही मौन रखकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 12 में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर आमापुरा गांव के पास आज सुबह 2 बसों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 7 यात्री घायल हो गए। घायलों को 12 के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर बारिश चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में रिकॉर्ड हुई। कपासन में 7 सेंटीमीटर पानी बरसा। अजमेर में विजयनगर और बाड़मेर के शिव में 6 और उदयपुर के कोटड़ा में 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अजमेर, चूरू, मेड़ता सिटी, भीलवाड़ा, ब्यावर, पिलानी और माउंट आबू में भी अच्छी बरसात हुई। जैसलमेर में आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इससे मौसम सुहावना हो गया है। कल रात हुई बारिश के बाद वहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बांसवाड़ा में भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। राज्य में आज भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 112वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश किया। उन्होंने बजट को विकसित भारत का रोड मैप बताया है। महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों तथा युवाओं के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। 3 लाख रुपए तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। आकाशवाणी 9 दशकों से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के ध्येय को सार्थक कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।